हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू क्रिएटिव इनकर्नेशन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम लोग फॉर्म टैग के बारे में और उसके एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म टैग है क्या और फॉर्म एलिमेंट्स है क्या। फॉर्म एक टैग है बेसिकली। इस टैग को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का HTML का जितना भी फॉर्म्स होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी वेबसाइट अगर आप लोग खोलते हैं बहुत सारा फॉर्म्स रहता है। इंक्वायरी फॉर्म होता है, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म रहता है, या फिर कुछ साइन अप, साइन इन, ईटीसी बहुत सारा फॉर्म्स रहता है जहां पर यूजर्स इनपुट देता है और अपना डेटा को सेव कर देता है। तो वो सब जो फॉर्म्स है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं HTML में। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों को फ्रॉम टैग लगता है। तो अभी इस फ्रॉम टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन सा पहले बैठता है इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए, फ्रॉम टैग्स का एट्रीब्यूट जो है उसमें है एक्शन, मेथड, ENC टाइप, ऑटो कंप्लीट, नो वैलिडेशन और एक्सेप्ट कैट सेट। एक एक करके मैं आप लोगों के साथ अभी इसको डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक्शन जो है उसका काम क्या है। एक्शन एट्रीब्यूट का काम यही है कि आपका फॉर्म जब सबमिट होगा तो वो वाला फॉर्म सबमिट होने के बाद तो वो वाला फॉर्म सबमिट कहां पर होगा। अब जिस पेज के अंदर है वहीं पे सबमिट होगा या फिर दूसरा किसी लोकेशन पे उसका सबमिट होने के बाद वो रीडायरेक्ट करेगा। तो इसको हम लोग उस एक्शन जो एट्रीब्यूट है वहां पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। मैं इसका लाइव एग्जांपल भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसका पूरा जो बाकी का मैं बाकी का एट्रीब्यूट्स है उसके उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सेकंड आता है मेथड। मेथड के अंदर हम लोग क्या बिठाते हैं, मेथड के अंदर हम लोग देते हैं कि जो फॉर्म है वो कौन से मेथड में सेव होगा, पोस्ट या फिर गेट। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये पोस्ट क्या है और गेट क्या है। इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा जब हम लोग PHP में घुसेंगे। तो उससे पहले आप लोग सिर्फ जान के रखिए कि मेथड टू टाइप्स का होता है, एक पोस्ट और एक गेट, और एक होता है रिक्वेस्ट। उसके बारे में हम लोग PHP का जो प्लेलिस्ट रहेगा वहां पर डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इसको अभी सिर्फ जान के रखिए। थर्ड आता है ENC टाइप। ENC टाइप मतलब जब हम लोग एक फॉर्म को फिलअप करते हैं वहां पर सिर्फ डेटा ही नहीं रहता। किसी किसी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को कुछ इमेज, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का जगह या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जगह हम लोगों को देना होता है। तो उस टाइम में क्या होता है, हम लोगों को ENC टाइप जो है ENC टाइप का एट्रीब्यूट मेंशन करना पड़ता है, जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं ENC टाइप मल्टीपल फॉर्म डेटा। ENC टाइप जो है वो हम लोग का एट्रीब्यूट है और उसके अंदर जो हम लोग वैल्यू देता है वो है मल्टीपल फॉर्म डेटा। वो वाला डालने के बाद क्या होता है कि हम लोगों का इमेज या फिर कोई भी अगर अपलोड रहता है फाइल का, वो अपलोड हो जाता है। उसके बाद आता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट को ऑन या फिर ऑफ हम लोग दो वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम लोग ऑन करके रखेंगे, आप लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे ब्राउजर में एक ही चीज बार बार टाइप करने से वो क्या करता है, ऑटो सजेस्ट करता है आप लोगों को कि आपने ये वाला ईमेल पहले भी डाला था, आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगे कि नहीं, ऑटो सजेस्ट हमको नहीं चाहिए, तो वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, ऑटो कंप्लीट जो है उसको आप लोग ऑफ करके रख सकते हैं, या फिर ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। अगर आप लोग चाहे तो इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आता है नो वैलिडेशन। नो वैलिडेशन का मतलब यही है कि आपका जो फॉर्म है उसमें वैलिडेशन अगर लगा रहेगा या फिर वैलिडेशन अगर फुलफिल नहीं होगा तो क्या करेगा, वो फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करेगा। उस टाइम पे हम लोग नो वैलिडेशन का जो एट्रीब्यूट है उसको हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद आता है एक्सेप्ट कैट सेट। एक्सेप्ट कैट सेट का मतलब यही है कि फॉर्म में हम लोग सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे ऐसा तो है नहीं, हम लोग वहां पर हिंदी भी लिख सकते हैं या फिर बंगाली भी लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, हिंदी और बंगाली ये सब यूनिकोड है, यूनिकोड फॉन्ट्स है। तो इन सब कैरेक्टर्स को डेटाबेस में ठीक ठाक करके सेव करने के लिए हम लोगों के कैट सेट जो है उसको हम लोगों को सेट करना पड़ता है। तो एक्सेप्ट कैट सेट के अंदर हम लोग UTF-8 हम लोग कर सकते हैं। UTF-8 करने से क्या होता है, UTF-8 कर देने से हम लोगों का जो बाकी का कोई भी दूसरा लैंग्वेज में अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वो उसी लैंग्वेज में जाके सेव हो जाएगा विदाउट एनी एरर। चलिए अभी फॉर्म टैग जो है वो टैग कैसे लिखते हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वहां पर एलिमेंट के बारे में आपको एकदम एलेबोरेट करके डिस्कस करूंगा, क्योंकि एलिमेंट्स में बहुत कुछ है, जैसे इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, बहुत कुछ है वहां पर आप लोगों को समझाने के लिए। अगर इस वीडियो में मैं डालूंगा तो इसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले हम लोग फॉर्म टैग का जो है वो पहले देख लेते हैं। तो बाकी पहले हम लोग जो HTML पेज क्रिएट किए थे उसको हम लोग वैसे ही रखने देते हैं। एक नया HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म।
आप लोगों को पता है कि .html अगर आप लोग नहीं देंगे तो ये वाले HTML फॉर्मेट में सेफ नहीं होगा। तो मैं form.html के HTML फाइल क्रिएट कर लिया हूँ। अभी मैं HTML का जो भी है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप लोगों को अभी फ़िलहाल पता है कि टाइटल में क्या देना है नहीं देना है, बॉडी का काम क्या है, ये सब आप लोगों को भी पता चल गया होगा। तो इसीलिए इसके ऊपर मैं और नहीं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा HTML का बेसिक का जो पहले का जो वीडियोस है उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग यूज़ कर रहा हूँ अभी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्म लिखा है, तो फॉर्म टैग को हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर्म ओपन, फॉर्म टैग क्लोज। हम लोग जो एट्रीब्यूट के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था, जैसे कि मेथड, एक्शन, ENC टाइप, वो सब कहाँ पर लिखना है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि एक टैग के अंदर साइड में अगर जो कुछ हम लोग लिखते हैं वो एक एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो मेथड है, मेथड मैंने यहाँ पर मेंशन किया। यहाँ पर हम लोग जैसे बोले थे कि पोस्ट भी लिख सकते हैं या फिर गेट भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसके बाद जाते हैं कि एक्शन। एक्शन अगर हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे तो क्या होगा कि इसी पेज में ये वाला क्या करेगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद इसी पेज में वो रीडायरेक्ट करके आएगा। अगर एक्शन में हम लोग दूसरा कोई भी पेज दे देंगे तो उस पेज में चला जाएगा। ये वाला मैं एलिमेंट समझाने के टाइम पे आपको दिखा दूंगा कि एक्शन कैसे रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद होता है कि ENC टाइप। ENC टाइप में मैंने आप लोगों को बोला था कि मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोगों को फाइल अपलोड करना है कोई किसी भी टाइप का, अगर फॉर्म में कोई भी फाइल अपलोड का कुछ फंक्शनलिटी नहीं रहेगा तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसका ये वाला मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे लिखना है इसको। देखिए ENC टाइप ऐसे लिखता है। अभी आते हैं हम लोग कि हम लोगों का जो कैटशेड है, कैटशेड कैसे लिखते हैं। देखिए कैटशेड हम लोग ऐसे सेट करते हैं, और ऑटो कंप्लीट जो था, ऑटो कंप्लीट ऑन या फिर ऑफ, ऐसे करके हम लोगों का जो भी एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। तो ये गया आपका फॉर्म जो टैग है उसके बारे में, एकदम क्या क्या आपका एट्रीब्यूट्स बैठता है नहीं बैठता है पूरा आप लोगों को समझा दिया है मैंने। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताइए, तो फिर मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा। अगर आप लोग मुझ तक पहुँचना चाहते हैं तो मुझको इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक और इंस्टा का लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी टाइप का अगर आप लोगों को हेल्प लगेगा तो आप लोग मुझको मैसेज भी कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये वाला वीडियो यहाँ तक कि हम लोग फॉर्म का जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के बारे में इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिबरेट करके जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।